दोस्तों कनाडा अपनी खूबसूरती के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। यहाँ खूबसूरती से भरपूर कई नज़ारे देखने को मिलते हैं जो कि अमेरिका के शुमाल में वाक़या और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। खूबसूरती के अलावा कनाडा में अक्सर ही बहुत ही अजीबो गरीब और हैरत अंगेज दरियाफ्त होती रहती है। तो आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी अजीबो गरीब दरियाफ्तों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। तो बिला तखीर के चलते हैं आज की दिलचस्प वीडियो की जानिब। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कैच ऑफ द कंट्री। हम आपको कोलंबिया में मिलने वाली एक हैरत अंगेज समुद्री मखलूक दिखाने जा रहे हैं। कनाडा के एक फिशरमैन जिसका नाम येस बॉयसन है, इन्होंने एक ऐसी मछली को पकड़ा जिसे आज से पहले कभी नहीं देखा गया। इस मछली की लंबाई तकरीबन 10.5 मीटर थी और इस मछली का ताल्लुक एक अजीब खानदान से था। तब इस मॉन्स्टर फिश की वीडियो इंटरनेट पर अपलोड की गई। ये वीडियो खूब वायरल होती है और लोगों का इस मछली के बारे में यही कहना था कि एक जिंदा डायनासोर की मानद है जो सिर्फ इंसानों को हेलो हाय बोलने के लिए पहली बार नमूदार हुई है। दोस्तों अब बात करते हैं स्मोकी माउंटेन्स। कनाडा के शुमाल मगरबी इलाके में कीप पाथरस्ट के मशरकी साहिल पर आर्किटिक समंदर के साथ ही एक ऐसा पहाड़ मौजूद है जहां से हर वक्त धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। इन पहाड़ों को स्मोकिंग हिल्स का नाम सबसे पहले यूरोपीय एक्सप्लोरर जॉन फ्रिनकलिन ने दिया था, जिन्होंने इस पहाड़ी को 1826 में दरियाफ्त किया था। इन पहाड़ों पर हर वक्त धुओं के बादल छाए रहते हैं। दरहकीकत तहकीक के मुताबिक इन चट्टानों से हर वक्त धुआं निकलने की वजह हाइड्रोकार्बन की वाफर मिकदार में मौजूदगी है और इसके तेजाबी तालाबों में एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, नकल, मैग्नीज और कैडमियम जैसे धातें मौजूद हैं, जिनकी वजह से यहाँ कई सदियों से जूं का तूं यही धुआं फजा में फैला हुआ दिखाई देता है। इसे देखकर यूं महसूस होता है कि इस जगह पर आग लगी हो जिसकी वजह से ये धुआं निकल रहा है। बहरहाल ये कनाडा की सबसे मैजिकल और मिस्टीरियस जगहों में से एक है। दोस्तों अब बात करते हैं स्नैपड्रैगन सेड पाउंड। इस वीडियो क्लिप में आप ऐसी कुदरती तख्लीक देखेंगे जिसके बारे में आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। दोस्तों ये जो आपको छोटी छोटी इंसानी खोपड़ियां नजर आ रही हैं, ये दरअसल एक खास किस्म का फूल है। ये कनाडा में पाया जाता है और इसे ड्रैगन फ्लावर कहा जाता है क्योंकि पौधे पर लगने वाले फूल की शक्ल ड्रैगन जैसी नजर आती है और जब ये फूल खुश्क हो जाता है तो इसकी पत्तियां खुश्क होकर झड़ने लगती हैं। ये इंसानी खोपड़ी जैसी दिखाई देती हैं। कनाडा के लोगों का मानना है कि अगर कोई उम्र रसीदा औरत इस फूल को खा ले तो ये फिर से जवान हो जाएगी और अगर इस फूल की पत्तियों को घर में फेंक दिया जाए तो उस घर में मुसीबतें दाखिल नहीं होती। ये फूल हमारी दुनिया के अनोखे और खौफनाक फूलों में से एक हैं। दोस्तों अब बात करते हैं डॉल्स आइज। ये जो पौधा हम आपको दिखाने वाले हैं ये आपको हैरान कर देगा। एक्टिया पिचीपोडा नामी ये पौधा मशरकी कनाडा के जंगलात में पाया जाता है जिसका ताल्लुक फूलदार पौधे के एक खानदान रैनक्यूलियसिया से है। ये पौधा 40 से लेकर 76 इंच तक ग्रो करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत और हैरान कर देने वाली चीज इस पौधे का फल है जिन्हें सफेद बेरी या गुड़िया की आंख बोला जाता है। इब्तदाई मरहले में ये फूल बिल्कुल सफेद रंगत और गोल शक्ल का होता है जिस पर स्याह धब्बे मौजूद होते हैं और दिखने में आंखें जैसे लगते हैं, मगर गर्मियों में ये फल पक जाता है और अपनी रंगत तब्दील कर लेता है। ये फल काफी जहरीला होता है क्योंकि इनमें कार्डियोजेनिक टॉक्सिन काफी मकदार में मौजूद होता है जो कि सीधा इंसानी कल्बी पट्टों पर असर करते हैं और नतीजे में दिल का दौरा या फिर इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं लेक अब्राहम। जैसा कि हम जानते हैं कनाडा कई खूबसूरत और हैरत अंगेज नज़ारों से भरा हुआ है और लेक अब्राहम इन्हीं में से एक है जो कि कनाडा में मौजूद एक इंतहाई खूबसूरत दिखाई देने वाली मसनूई झील है जिसमें हवा बर्फ के बल्बों की सूरत में जम जाती है। ये झील कनाडा के शुमाल में वाक़या है जिसकी लंबाई तकरीबन 20 मील जबकि इसकी चौड़ाई 30 किलोमीटर है। इस खूबसूरत झील को 1982 में तामीर किया गया जिसे ज्यादा पानी के असबाब पैदा करने के लिए बनाया गया था। सर्द मौसम में इसकी सतह पर बर्फ के बुलबुले तैरते हुए नजर आते हैं जो इस झील की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। इस जगह पर मेथेन गैस बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होती है। यही वजह है कि सियाहों को यहाँ जाने से पहले सख्ती से हदायत दी जाती है कि यहाँ आग न जलाई जाए क्योंकि मेथेन गैस की मौजूदगी में आग जलाना खतरनाक भी हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं साइन पोस्ट फॉरेस्ट।
साइन पोस्ट फॉरेस्ट कनाडा में मौजूद वाट्स झील के करीब वाक़ है। ये यहाँ हाईवे के किनारे पर मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ इक़साम के साइन पोस्ट लगाई जाती हैं। इसकी शुरुआत 1942 से एक घरेलू मरीज GI ने की। ये जगह 2835 मील पर मुहित है। यहाँ 80,000 से ज्यादा साइन पोस्ट लगाए गए हैं। लोग यहाँ आते हैं और मुख्तलिफ इक़साम के निशान छोड़ जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आइस होटल। अब हम आपको एक बर्फीली जादुई दुनिया दिखाते हैं। कनाडा में मौजूद ये बर्फ का बना हुआ आरजी बर्फीला होटल क्यूबेक में वाक़या है, जिसमें आई ग्लो की शक्ल के आइस बार मौजूद हैं। ये आरजी आइस बार इंतहाई दिलकश हैं, जिसको बनाने के लिए 40,000 टन बर्फ का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हर चीज मुकम्मल तौर पर बर्फ से बनाई गई है। अब वो चाहे बर्तन हो, दीवारें हो या फिर फर्श, हर चीज को मुकम्मल तौर पर बर्फ से बनाया गया है। ये सच में काफी हैरत अंगेज जगह है। दुनिया भर से सियाह इस हैरत अंगेज मकाम पर जाने और यहाँ तफरीह की गौर से कनाडा का रुख करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं डायनासोर मम्मी। 2011 में एक कंपनी का वर्कर शाउन फंक अपने एक्सीवेटर से मामूल के मुताबिक खुदाई कर रहा था। ये जगह कनाडा में कई सालों पहले पाए जाने वाले एक गहरे समंदर के नीचे का हिस्सा था, जो कि खुश्क हो चुका था। इसे उस जगह 200 फीट गहराई खुदाई का काम सौंपा गया। मट्टी नरम होने की वजह से आसानी से खुदाई हो रही थी कि अचानक वर्कर को महसूस हुआ कि उसका एक्सीवेटर सख्त चीज से टकराया है। ये उतरता है और वहां जाकर उस चीज का जायजा लेता है तो ये शाउन को किसी जानवर के ढांचे जैसा दिखाई दे रहा था। तब टीम की जानिब तहकीक की जाती है तो मालूम होता है ये एक नापेद जानवर का फॉसिल है। इसे काफी एहतियात से निकाला जाता है। जब इसका मुआयना किया जाता है तो पता चलता है कि एक डायनासोर का फॉसिल है, जो 110,000 साल पहले ही नापेद हो चुके थे। ये ढांचा 18 फीट लंबा और 3,000 किलो वजनी था, जो कि एक मुकम्मल ढांचा ही था। ये डायनासोर के मुतालिक सबसे बड़ी दरियाफ्त थी। दोस्तों, अब बात करते हैं बिग लोनली डग। बिग लोनली डग बहुत बड़ा कोस्ट डिगलस फर है, जो कि वैनकूवर जजीरे के एक दरियाई वादी के करीब वाक़या एक जंगल में पाया जाता है। इसकी लंबाई 230 फीट जबकि कतरे के हिसाब से ये 13 फीट का था। 2011 में लॉन्गर डेनिस कॉर्निन ने इसे जंगल का सर्वे करते हुए दरियाफ्त किया था। इस सबसे अनोखे और नुमायां दरख्त ने इसे हैरत में डाल दिया था। ये कनाडा में मौजूद दूसरा बड़ा डिगलस फर था, जिसके मुतालिक कहा जाता है इसे 1000वीं ईस्वी में बोया गया था। इस हिसाब से उसे 800 साल पुराना दरख्त कहा जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्पॉटेड लेक। दुनिया में सबसे ज्यादा अजीबोगरीब झीलें कनाडा में ही पाई जाती हैं। इन्हीं में से एक झील स्पॉटेड लेक है। इस झील की सबसे अनोखी और हैरत अंगेज बात यह है कि इसमें धब्बा नमा तालाब मौजूद है, जो कि स्पॉटेड लेक की खूबसूरती को बढ़ा देता है। दर हकीकत इस झील की रंगत शक्ल मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम और दीगर मादनियात की मौजूदगी की वजह से है। गवर्नमेंट की जानिब से लोगों को इस झील के करीब जाने की इजाजत नहीं दी गई। मकामी लोगों के मुताबिक इस झील जिन्नात से भरी हुई है। वहीं कुछ लोगों के मुताबिक इस झील में कीमती मादनियात वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। इसी वजह से वहाँ जाना अलाउ नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं नैर्सी स्नेक डैन। कनाडा में एक छोटा सा कस्बा मौजूद है जो दुनिया भर में स्नेक डैन के नाम से मशहूर है, क्योंकि यहाँ हर साल एक घर में 70,000 के करीब एक ही नस्ल से ताल्लुक रखने वाले सांप इकट्ठे हो जाते हैं। जो कि ये सांप जहरीले नहीं होते, इसलिए लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं होते। इस तरह हर साल एक ही जगह पर कई सांपों का इकट्ठा होना सच में काफी हैरानकुन है। इसके पीछे की वजह कोई भी नहीं जानता। दोस्तों, अब बात करते हैं जेंट ऑन माउंटेन। ये वीडियो अप्रैल 2022 में इंटरनेट पर देखने को मिली, जो कि एक टिकटॉकर ने ड्राइव करते हुए सड़क से ही बनाई थी। वैनकोर में मौजूद पहाड़ के बिल्कुल ऊपर एक लंबा इंसान जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते वो वजूद गायब हो जाता है और दोबारा नजर नहीं आता। उनका कहना था कि इतने ऊंचे पहाड़ पर इतना लंबा वजूद किसी जिन का है। कुछ अरसे बाद ये टिकटॉकर एक वीडियो बनाते हैं जिसमें वो इतराफ करते हुए दिखाई देते हैं कि ये वीडियो फेक थी, मगर उसके कुछ अरसा बाद एक और वीडियो सामने आती है जिसमें एंड्रयू डिसन कहते हैं कि वो वीडियो बिल्कुल रियल थी और कुछ अरसे बाद उस टिकटॉकर की मौत हो जाती है, जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं वेल एंड रिवर।
इस वीडियो क्लिप में आप एक इंतहाई हैरत अंगेज नज़ारा देखेंगे। जैसा कि हम सब ही व्हेल के बारे में जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी क्यूट और ज़हीन मछली होती है जो कि सिर्फ समंदरों और नमकीन पानियों में पाई जाती है। मगर हाल ही में कनाडा के एसटी लॉरेंस रिवर में एक व्हेल को देखा गया। एक इंतहाई हैरत अंगेज नज़ारा था। जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं, ये हम पैक व्हेल पानी में कितने मजे से चक्कर काट रही है और एंजॉय कर रही है। लोगों का कहना था कि व्हेल शिकार की तलाश में यहाँ तक पहुँची है। कुछ दिनों के बाद ये व्हेल वापस अपने मस्कन की तरफ लौट जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक्सप्लोडिंग व्हेल कार्सेस। ब्लू व्हेल जमीन का सबसे बड़ा जानवर है और तब इसकी मौत वाकया होती है तो गलने सड़ने के अमल की वजह से उसके जिस्म में जमा होने वाली गैस की बदौलत व्हेल की लाशों से फटने के कई वाकयात रूनुमा होते हैं। कुछ ऐसा ही मामला कनाडा में मौजूद 600 अफराद के छोटे से कस्बे ट्राउट न्यू फाउंडलैंड के साहिल समंदर पर रूनुमा हुआ, जब एक दिन यहाँ 80 फीट लंबी ब्लू व्हेल की लाश जो कि डिकम्पोजिशन के अमल की वजह से दुगना फूल चुकी थी देखने को मिली। इस देव व्हीकल व्हेल से सख्त किस्म की बदबू आ रही थी और दूर से देखने में किसी बड़े गुब्बारे की मानद नजर आ रही थी। इस लाश के फटने का अंदेशा बढ़ता जा रहा था। इस मछली की मौत बहुत ज्यादा बर्फबारी के होने की वजह से हुई थी। 2014 के इस अनोखे वाकये ने सबको हैरत में डाल दिया क्योंकि इस व्हेल का साइज अब नॉर्मल था और लोग परेशान थे कि अगर ये लाश यहाँ फटती है तो इन्हें कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। बहरहाल कई लोगों ने इसे समंदर में धकेलने की कोशिश भी की थी। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑयक आइसलैंड मनी पिट। कनाडा में पाया जाने वाला ये छोटा सा जजीरा खजाने से मालामाल है क्योंकि इस बात की तस्दीक की जा चुकी है कि ये जजीरा सोने से भरा हुआ है, लेकिन हीरे जवाहरात इसके किस हिस्से में मौजूद हैं ये कोई नहीं जानता और ना ही आज तक कोई भी ये खजाना ढूंढने में कामयाब हो सका। इस जजीरे को मनी पिट भी कहा जाता है और ये मनहूस जजीरे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कहा जाता है जो भी यहाँ खजाना ढूंढने जाएगा उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि जो भी खजाने की लालच में इस जजीरे तक जाता है वो कभी भी पलट कर वापस नहीं आता। कई लोग तो इस खजाने को ढूंढने की वजह से अपनी जानें दांव पर लगा चुके हैं। इस पुरस्कार जजीरे में इतना सोना किसने दफन किया और इसकी हिफाजत कौन करता है, इसके बारे में ताहाल कोई तहकीक सामने नहीं आई, मगर अपनी पुरस्कारियत की वजह से ये जजीरा दुनिया भर में काफी मशहूर है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्क्रीमिंग टनल। कनाडा के एक मशहूर मकामी ओंटारियो में एक सुरंग है जो कि नया गॉर्स के शुमाल मगरब कोने में वाक़या है। ये सुरंग चूने के पत्थर से तामीर की गई है जो कि 16 फीट ऊंची और 120 फीट लंबी है। इस सुरंग के बारे में कहा जाता है कि ये ग्रैंड ट्रंक कैनेडियन नेशनल रेलवे थी जो कि 1800 में बनाई गई थी, जबकि कुछ तहकीक के मुताबिक ये किसानों के लिए नक्काशी के लिए तामीर की गई थी। बहरहाल इसकी सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इसका नाम चीखने वाली सुरंग है क्योंकि लोगों के मुताबिक यहाँ भूत रक्स करते हैं और यहाँ 100 साल पहले आग से जलने वाली ट्रेन की चीखें सुनाई देती हैं। मकामी लोगों के मुताबिक इसके पास मौजूद एक फार्म में आग लगी थी और लड़की उस आग की जद में आ गई और इसके कपड़ों और जिस्म पर आग लगी हुई थी। वो चीखते हुए उस सुरंग में दाखिल हुई और यहाँ हलाक हो गई, जबकि ये भी कहा जाता है कि एक लड़की को इसके बाप ने उस सुरंग में जला दिया था और अब इस लड़की की यहाँ चीखने की आवाजें अक्सर सुनाई देती हैं। यही वजह है कि लोगों ने इस सुरंग को चीखने वाली सुरंग का नाम ही दे दिया। दोस्तों, आप बात करते हैं फेरी फॉरेस्ट। बीसी में रेडोअक पार्क के जंगल की तरफ जाने वाला एक रास्ता मौजूद है जिसे जादुई रास्ता कहा जाता है क्योंकि यहाँ दरख्तों के ऊपर हजारों की तादाद में छोटे छोटे घर झूलते हुए नजर आते हैं। जंगल के खास हिस्से में रंग बिरंगे परियों के घर नस्ब किए गए हैं जो कि दिखने में इंतहाई खूबसूरत नजर आते हैं। दरअसल 1881 में दो बहरे जुड़वा भाइयों को इनके वालिद की जानिब से इनकी 21वीं सालगिरह पर 40 एकड़ जमीन मिली जिसमें उन्होंने खेती बाड़ी करने की बजाय मुल्की और गैर मुल्की अपने पसंदीदा मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों के बीज बोए। शुमाल में रेडवुड दरख्तों का सबसे बड़ा स्टैंड हाउस उसे ही माना जाता है। ये दोनों भाई मरने तक उसी जंगल के वस्त में मौजूद ट्री हाउस में रहा करते थे। दोस्तों, आप बात करते हैं बीसी केव। 2018 में कनाडा में वेल्स ग्रे प्रावाशल पार्क में ब्लैक होल दरियाफ्त हुआ जिसकी गहराई 145 मीटर थी। दरअसल ये नाहमवार अल्पाइन में बहुत बड़ा और कदीम तरीन घार था जो सैकड़ों सालों से बर्फ में जमा हुआ था। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बर्फ पिघलने के बाद ये घार जमीन में धंस गया था जिसकी वजह से यहाँ एक काफी गहरा खड्डा पड़ चुका था। बहरहाल ये अपनी नौइयत का सबसे बड़ा घार था। दोस्तों, अब बात करते हैं अलाइन।
इस वीडियो क्लिप में नजर आने वाली अजीबोगरीब मखलूक को जंगल से पकड़ा गया है। ये कोई एलियन है या कोई जानवर, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये एक शख्स को कनाडा के एक जंगल में मिला था जिसका सर इंसानों जैसा और धड़ बंदर जैसा। अगर आप इस अजीबोगरीब और खतरनाक मखलूक के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो सब बात करते हैं बेरले लेक मिस्ट्री वॉल्स। ये खंडरनुमा इमारत एक गैर यकीनी दीवारों का सिलसिला है। हर दीवार की लंबाई तकरीबन 150 मीटर है। कहा जाता है कि पुराने वक्तों इस इमारत को फौजी तरबियती सरगर्मियों या कोई दिफाई काम के लिए तमीर किया गया था। ये पुराने जमाने की पत्थर की बनी हुई 5 मंजिला इमारत है जो कि पत्थर की स्लेट चट्टानों के साथ बनाई गई थी। मगर इस 5 मंजिला इमारत को कब बनाया गया था और किसने बनाया, अभी तक कोई वाज़ेह दलील नहीं सामने आई। बहरहाल ये कनाडा में मिलने वाली अजीबोगरीब चीजों में से एक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला, और अगर ये वीडियो आपको मजेदार लगी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।